दादू यार, मैंने शेयर मार्केट का बेसिक तो सीख लिया है और एक डीमेट अकाउंट भी ओपन करा लिया है। बट दादू, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शेयर्स को शॉर्ट लिस्ट कैसे करूं। बेटा एक बात बता। अगर तेरे को बोला जाए कि मार्केट से 5 किलो टमाटर लेके आ, तो तू मार्केट में जाकर टमाटर को कैसे शॉर्टलिस्ट करेगा? अरे दादू, मैं मार्केट में जाऊंगा और ये देखूंगा कि कहाँ कहाँ फ्रेश टमाटोज मिल रहे हैं। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि किस शॉप पे टमाटर का भाव कम है। जिस भी शॉप पे टमाटर का भाव कम होगा और फ्रेश टमाटर होंगे, मैं वहां से टमाटर परचेज कर लूंगा। तो देख बेटा, तूने टमाटर खरीदने के लिए एक चेकलिस्ट बनाई और उस चेकलिस्ट के तेरे पॉइंट्स थे कि टमाटर फ्रेश होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था कि टमाटर का भाव बाकी शॉप से कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। देख बेटा, ये तो तेरी चेकलिस्ट थी। सपोज कर कि कोई दूसरा बंदा टमाटर लेने जाए तो उसकी चेकलिस्ट कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है कि वो टमाटर की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाए। दूसरा पॉइंट उसका ये हो सकता है कि टमाटर सस्ते ही होने चाहिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। ऐसे ही मार्केट को लेके सबका अलग अलग नजरिया होता है और सब अपने हिसाब से मार्केट को एनालाइज करते हैं। मार्केट को एनालाइज करने के मेनली दो मेथड्स होते हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। अब आप शेयर शॉर्टलिस्ट करने के लिए या तो टेक्निकल एनालिसिस को यूज करो या फंडामेंटल एनालिसिस यूज कर सकते हो सकता है कि कोई ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों एनालिसिस यूज करे। दादू, ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? बेटा, अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो इसमें हम किसी भी कंपनी के चार्ट को एनालाइज करते हैं, उस शेयर की कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं और कभी कभी तो इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं। इस मेथड को टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। देख बेटा, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखा जाता है, कंपनी के प्रॉफिट्स को देखा जाता है, कंपनी की ग्रोथ रेट को देखा जाता है और इसी के जरिए एक प्रेडिक्शन किया जाता है कि भाई कंपनी यहाँ से आगे ग्रो करेगी या नहीं। और इस मेथड को फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। अब अगर तुझे किसी शेयर को शॉर्टलिस्ट करना है तो पहले तुझे एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी और अगर कोई शेयर उस चेकलिस्ट को फुलफिल करता है तो तू उस शेयर को परचेज कर सकता है। देख बेटा, मैं फ्लो चार्ट के जरिए तुझे थोड़ा सा समझाता हूँ। किसी भी शेयर को शॉर्टलिस्ट करने के मेनली दो मेथड होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। आप अपनी एक चेकलिस्ट बना सकते हैं और कोई भी शेयर उस चेकलिस्ट को अगर फुलफिल करे तो उस शेयर को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप शेयर को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तब आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि मुझे इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड लेना है या फिर डेरिवेटिव सेगमेंट में। मैं आगे आने वाली वीडियोस में डेरिवेटिव मार्केट की सीरीज बनाऊंगा। डेरिवेटिव मार्केट में भी दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है फ्यूचर और दूसरा होता है ऑप्शन। और ऑप्शन में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। बिगिनर को हमेशा इक्विटी सेगमेंट में जाना चाहिए, ना कि डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सेगमेंट एडवांस सेगमेंट होता है। पहले आपको इक्विटी मार्केट में कंफर्टेबल होना चाहिए और उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग करना, उस कंपनी के शेयर को खरीदना बेचना, ये सब इक्विटी में आता है। दोस्तों, ये तो हो गई नर्सरी सीरीज। अब हम नेक्स्ट सीरीज की ओर जाने वाले हैं जो कि है इंटरमीडिएट सीरीज। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस को मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ जहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप इंटरमीडिएट सीरीज को देखना मत भूलना।